एंग्री बर्ड्स की दुनिया। मतलब जिंदगी वहां काफी सीधी सादी सी है। एक तरफ बर्ड्स, दूसरी तरफ पिग्स, और बीच में बस एक गुलेल। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर ये लड़ाई, जो रोज का किस्सा है, अचानक से रुक जाए। तो आइए इसी अजीब सिचुएशन को समझते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है बिल्कुल वैसी ही जैसी हम उम्मीद करते हैं। मतलब पूरी तरह से अफरा तफरी के बीच बर्ड आइलैंड पर। सोचिए, सायरन बज रहे हैं और आसमान से कोई केक जैसी चीज सीधे नीचे आ रही है। अरे भाई, ये पिग्स का एक और मजेदार लेकिन परेशान करने वाला हमला है। लेकिन कहानी में जो बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, उसे समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि बर्ड आइलैंड पर रोजमर्रा की जिंदगी चलती कैसे है। अब देखिए, इन बर्ड्स और पिग्स के बीच जो चल रहा है उसे जंग कहना शायद थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ये तो एक प्रैंक वॉर जैसा है, एक मजेदार, कभी न खत्म होने वाली शरारतों की लड़ाई। मतलब बड़ी बड़ी गुलेलें, अजीब अजीब से मजाक, और हाँ, अंडों को लेकर तो हमेशा ही लड़ाई चलती रहती है। ये सब तो जैसे उनकी जिंदगी का हिस्सा ही बन गया है। और इस पूरे हंगामे के बीचों बीच कौन है? हमारा हीरो रेड, वही जिसने पहले अंडों को बचाया था। अब तो आलम यह है कि उसकी पहचान ही बन गई है बर्ड आइलैंड के डिफेंडर की, जो बस हमेशा पिग्स की अगली शरारत के लिए तैयार रहता है। और बर्ड आइलैंड के बाकी सब लोग, वो तो उसे सच में हीरो ही मानते हैं। जब भी वो पिग्स का कोई प्लान फेल करता, तो सब मिलकर उसके नारे लगाते। सच पूछे तो रेड के लिए यही उसकी दुनिया थी, बस एक हीरो बने रहना। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। पिग्स की तरफ से एक गुब्बारा तो आता है, पर इस बार ये कोई मजाक नहीं था। नहीं, ये एक मैसेज था। पिगी आइलैंड का लीडर लेनर्ड, उसका एक मैसेज आता है, एक ऐसा प्रस्ताव जो सबको हैरान कर देता है। चलो अब सुलह कर लें। सोचिए जरा, अचानक सालों की लड़ाई खत्म करने की बात। रेड के लिए तो ये किसी शौक से कम नहीं था। अब इस खबर को लेकर आइलैंड पर माहौल एकदम बंट गया। एक तरफ तो बाकी सब बर्ड्स थे जिन्होंने चैन की सांस ली कि चलो रोज रोज का ये झगड़ा खत्म तो हुआ, और दूसरी तरफ था रेड, जिसे इस पर जरा भी यकीन नहीं था। उसके दिमाग में तो बस एक ही बात थी, ये जरूर इनकी कोई नई चाल है। ये जो लाइन है ये बाकी बर्ड्स की फीलिंग्स को एकदम सही तरीके से बताती है। वो सब इस रोज रोज की लड़ाई झगड़े से तंग आ चुके थे, थक गए थे। उनके लिए तो शांति की बात सुनना एक ताजी हवा के झोंके जैसा था। तो रेड के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था? देखिए, उसका लॉजिक बड़ा सिंपल था। दुश्मन की तरफ से सुलह का ऑफर आया है तो ये पक्का धोखा है। इसीलिए उसने सबको वार्न किया कि देखो, इन पिग्स पर भरोसा मत करना। उसे लगता था कि दुनिया को अब भी पिग्स से बचाने की जरूरत है, और ये काम सिर्फ वही कर सकता है। लेकिन रेड, वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। पिग्स का ये जो बदला हुआ बर्ताव था उसके पीछे एक ऐसी वजह थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो सवाल सीधा सा है, अगर ये सुलह कोई चाल नहीं है, तो फिर असली वजह क्या है? लेनर्ड अचानक से शांति की बात क्यों कर रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। इसका जवाब किसी मैसेज में नहीं आता। वो सीधा आसमान से गिरता है, एक बहुत बड़ा बर्फ का गोला, और ये जाकर गिरता है पिगी आइलैंड पर। लेकिन ये हमला बर्ड आइलैंड से नहीं हुआ था। तो ये हमला किया किसने? पता चलता है कि एक नया अनजान दुश्मन मैदान में आ गया है। कहीं दूर एक तीसरा बर्फीला आइलैंड है, वहां एक नया विलेन बैठा है, और उसका टारगेट सिर्फ पिगी आइलैंड नहीं, बल्कि बर्ड आइलैंड भी है। और इस नए विलेन के इरादे कितने खतरनाक हैं, वो उसकी इस एक लाइन से साफ पता चल जाता है। ये कोई छोटा मोटा प्रैंक नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा है। तो मतलब बात अब साफ थी, वो जो पुरानी मजेदार प्रैंक वॉर थी, वो अब खत्म हो चुकी है। अब एक नई और कहीं ज्यादा खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई है। एक ऐसी लड़ाई जो पुरानी दुश्मनी के मायने ही बदल कर रख देगी। और यहीं पर आकर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़ा कर देती है। जब एक ही दुश्मन दोनों को खत्म करने पर तुला हो, तो क्या जिंदगी भर के दुश्मन अब दोस्त बनने के लिए मजबूर हो जाएंगे?